जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो आपका एग्जाम था सक्षमता 4.0 का, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया हूं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। क्या पूछा गया था? तो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? याद रखेंगे, सही उत्तर जल हो जाएगा। क्या होगा? तो जल राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? तो 2 अक्टूबर याद रखेंगे। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा। क्या होगा? तो धान का खाने योग्य भाग बीज होगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो कोसोवो की बात करेंगे तो यह सर्बिया का गुलाम था। किसका था? तो कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो सर्बिया का था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय। किसके समय? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा करजन के समय। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन होगा। बिहार क्या पूछा गया है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई थी? तो कहां पर? तो ये पटना में। कहां पर? तो पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो बात करेंगे तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो ये लेह में है। कहां पर? तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो लेह। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक फ्लेट से जस्ते का निष्कर्षण होता है। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? जॉन बॉन्ड है। कौन? तो बॉल पेन के आविष्कारक हैं जॉन बॉन्ड। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो ये फिजी से संबंधित है। किससे? तो फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होता है? तो ये भारत की संचित निधि पर। किस पर? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो व्यय है ये भारत की संचित निधि पर जो है भारित होता है। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, क्या होगा? तो लाइपेज होगा। क्या? तो लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहेंगे। क्या? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना के लिए। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी पर। किस पर? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो मैक्सिको होगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश की जब बात करेंगे तो मैक्सिको राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी होगा। सबसे बड़ा अगर पूछा जाता तो रूस हो जाएगा। क्या? तो रूस होगा। भारत का अगर पूछ लिया जाए तो भारत 7वें नंबर पर है। किस पर है? तो 7वें नंबर पर है। कैसे याद करेंगे?
तो रुक चीन अब आया भारत। क्या? तो रुक चीन अब आया भारत। कैसे याद करेंगे? तो रुक राशि क्या हो गया? तो रूस हो गया, उसके बाद में कनाडा, फिर चीन, तो इस प्रकार फिर अमेरिका, फिर ब्राजील। तो इस प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो प्रश्न बनेगा, तो गलत नहीं करेंगे। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एक बात आपसे कहेंगे, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। आप ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो ये सब क्या है? अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो कुछ आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। निश्चित ही अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका बहुत ही फायदा होगा। अगला है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जब बात करेंगे कि पनामा नहर, तो पनामा जो नहर है ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किससे? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। क्या है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, याद रखेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपको ज्ञात होना चाहिए कब? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदल करके क्या बना दिया गया था? तो नीति आयोग। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। और आप लोग बताइए, देखते हैं कौन कौन पढ़ता है। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि अभी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? तो आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो जब बात करेंगे कि होपमैन कप, तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे? तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास की बात करेंगे तो ये देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। क्या होगा? तो भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज की बात होगी, ये सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हमने बताया कहां पर पाई जाती है? तो कान में। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। कितनी? तो 639। कितनी? तो 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। रक्त कणिका कौन सी? तो लाल रक्त कणिका। इसका जीवन काल पूछा गया, जिसको आप रेड ब्लड कार्बोसिल्स बोलते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहे पर जंग लगता है उसको बचाने के लिए जो हम जस्ती की परत को चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये ऑप्शन में मिलेगा, फिर आपको लगाना होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन जो है संयंत्र कहां पर स्थित है? डिगबोई असम में। कहां पर? तो डिगबोई असम में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब शाह। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। कौन था? तो दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये मोहम्मद बिन कासिम को सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रवरदाई। कौन? तो चंद्रवरदाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर ये माउंट आबू पर है। कहां पर? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। किसने? तो चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। कितनी बार? तो महमूद गजनवी ने
भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो था ये महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण था। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025-26 में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने ले लिया है, ताकि जब आपका आगे एग्जाम हो तो आपसे अगर वहां से प्रश्न बने तो आप गलत न करें। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरी केले। क्या होगा? तो किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरी केले होगा। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन की सभा को। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंह। ब्लैक पेगोड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है ब्लैक पेगोड़ा। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जय सिंह सिद्धराज। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ चंदावर का युद्ध। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये लिंगराज मंदिर की बात करेंगे, ये भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जो दृष्टि पत्र था ये क्या था? तो इंडिया विजन 2020 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 में। पूछा जाए किसकी सिफारिश पर, यानी कि कौन सा अधिनियम था? तो 1934 का था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो ये 1 अप्रैल 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? चावल के अंतर्गत। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से। विश्व में किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो अनुसूचित जनजातियां पूछा गया है। तो अनुसूचित जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। किसमें? तो कृषि क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि क्षेत्र को। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। बुल एंड बेयर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो उद्योग क्षेत्र। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रश्न दोस्तों इतने प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनको आप लोग जरूर देख लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप रिवीजन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।